मेरे उस चैप्टर में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसका चैप्टर का नाम जन्नत की जन्नत भी लिखा है। 2 साल से मैं उनको देना चाहती हूँ मैसेज कि इस डल को गंदा मत करो, इसको बिल्कुल गंदा मत करो। मुझे डल साफ करने में बहुत अच्छा लगता है 2 साल से। और कोई बच्चा साफ कर रहा है अकेले ये मैं इस पे आई बुक पे, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर डल को गंदा मत करो और यहाँ पर कभी कूड़ा मत डाला करो, क्योंकि यहाँ पर फिर ये गंदा हो जाता है और यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे बाबा ने बताया। कितने सालों से आप ये साफ कर रहे हैं? 2 साल से। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप डल को साफ करें। मेरे उस चैप्टर में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसका चैप्टर का नाम जन्नत की जन्नत भी लिखा है। 2 साल से मैं उनको देना चाहती हूँ मैसेज कि इस डल को गंदा मत करो, इसको बिल्कुल गंदा मत करो। मुझे डल साफ करने में बहुत अच्छा लगता है 2 साल से। और कोई बच्चा साफ कर रहा है आप? अकेले ये मैं इस पे आई बुक पे, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर डल को गंदा मत करो और यहाँ पर कभी कूड़ा मत डाला करो, क्योंकि यहाँ पर फिर ये गंदा हो जाता है और यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे बाबा ने बताया। कितने सालों से आप ये साफ कर रहे हैं? 2 साल से। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप डल को साफ
मेरी कज़न है, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं हैदराबाद में, तो वहाँ से मैसेज आई थी कि ऐसे जन्नत का टेक्स्ट बुक में आया है। तो जब मैंने ये सुना तो तुरंत उसने मुझे व्हाट्सएप किया। तो मैंने जब देखा तो मुझे हिंदी नहीं आता, फिर जब मैंने उसको रीड कराया तो फिर मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छी स्टोरी है। टूरिज़्म के हिसाब से भी और डल को बचाने के हिसाब से, और बच्चों को एक मैसेज देते हैं जैसे जन्नत ने किया तो हम भी कर सकते हैं, हमारा नाम भी आएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जैसे हैं वो भी इस जन्नत को देख के कभी कभी सफाई करते रहते हैं। तो आप कितने सालों से? मैं खुद तकरीबन सफाई नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं ये हाईलाइट करता रहता हूँ इशू, क्योंकि डल का मसला बहुत टाइम से है। तो हमारा एक ही मकसद है कि जब हमारा डल है तब हमारी हाउस बोट है, अगर डल नहीं हुआ तो हाउस बोट नहीं होंगे। हाँ, अब क्या है कि कुछ सिस्टम इसमें लगाने पड़ेंगे, तो उसके पीछे हम लगे हैं बहुत टाइम से। आप बायोडाइजेस्ट लगाइए, आप वो कीजिए, ये कीजिए, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम, रीअलाइनमेंट का प्रोग्राम, मगर आज तक ये खाली किताबों में है। मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड में कुछ ऐसा दिखने में आया है कि कुछ हो जाएगा, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही मैं कर रहा था तो उसने भी ये मेरे साथ आई, तो फिर मैंने इसको वीडियो ये फेसबुक में चढ़ाया। तो तब जाके जो प्रेम मिनिस्टर है उसने उसका ट्वीट किया है उस टाइम, तो तब जाके फिर जन्नत थोड़ी फेमस बहुत हो गई, तब उसको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया और ज़्यादा, तो फिर वो इसको साफ़ करने लगे। और जैसे ही इसने खुद भी बोला है कि जैसे कहीं चलती है, जैसे बिलवार्ड पे शाम के टाइम आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे डस्टबिन भी होता है, वो नीचे फेंकते हैं, तो ये बोलती है नहीं उठाओ, या कोई पानी में अगर कुछ फेंकेगा तो ये उसको नहीं फेंकने देगी, ये बोलेंगे नहीं आपने क्यों फेंका। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इसके जहन में अभी से हैं, अभी ये छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको एनवायरनमेंट की तरफ ले जाऊंगा, ये थोड़ा इंशाल्लाह उसी के ऊपर काम करेगी। देखिए वो सारा आंखों का धोखा है, अगर हम एक तरफ से देखें वो सारा आंखों का धोखा है, वो खाली वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि डल खाली डल गेट से नेहरू पार्क तक नहीं है, डल बहुत बड़ा है। आप देखिए कि वो आते हैं क्योंकि कोई वीआईपी आने वाला है तो सफाई होनी है, कोई आने वाला है तो सफाई होने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें या तो आप सफाई कीजिए इस तरीके से, आप जोन वाइज आप उसको लीजिए, हर एक जगह पे आप सफाई कीजिए। ये गोल्डन लेक है, अगर मैं वीसी साहब इज़ वेरी कोऑपरेटिंग, बहुत अच्छे बंदे हैं, जब बोलेंगे तो मशीन लाएंगे। मगर अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक तरफ से आप टेंडर निकालते हो, आप किसी को टेंडर देते हो और दूसरी तरफ से आप मशीन लाते हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे करप्शन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, और डल अगर हमें बचाना है तो हमें किसी फॉरेन एजेंसी को ये देना पड़ेगा, वरना ये खाली एक पैसे की गेम है और कुछ नहीं है। आप देखिए वाटर लिलीज का कितना बहुत बड़ा ये फैलाव हो गया अभी वो चार चिनारी की तरफ से। वो क्यों हो गया? वहाँ पे लोग रहते थे, वो सवेरे निकाल के उसको, सवेरे उठ के वो उसको सफाई करके, वो जो लिली के पत्ते थे वो निकाल के, उनकी जो आवड़तें थी वो उनको निकाल के मार्केट में बेचते थे, क्योंकि उनकी रोजी उससे चलती थी, और प्लस डल भी साफ होता था। जब उन लोगों ने वहाँ पे वो पता नहीं 200-250 चूल्हे थे वहाँ पे, उनको निकाल दिया, तो आज की डेट में वहाँ पे सफाई करने वाला नहीं कोई था। तो इसकी वजह से आप देखिए कि चार चिनारी को भी क्रॉस किया अब लिली ने, जो वाटर लिली है। तो अब करोड़ों रुपए रोज लगते हैं। आप देखिए इतने सारे 200 बंदे 300 बंदे रोज काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उससे